हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। यूडीएल के बारे में बात करेंगे जी। इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आजकल काफ़ी क्वेश्चंस इससे आने लग गए हैं थोड़े थोड़े करके, और एसएसबी पीजीटी वगैरह या ओडिशा की जो एग्जाम्स हैं वहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चंस आ रहे हैं इससे रिलेटेड। ओके, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन अपने नेट में भी एक दो बार आया हुआ है। ठीक है, तो वही चीज़ पीवाईक्यूज भी डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम क्या करेंगे, इसके कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे कि होता क्या है एक्चुअल में। सो फुल फॉर्म रहेगी यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग। इनिशियली किसी एग्जाम में अगर अब तक नहीं आया है तो शुरुआत फुल फॉर्म पूछने से की जा सकती है कि यूडीएल की फुल फॉर्म क्या है, तो वहां कंफ्यूज नहीं होना है। यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग इसकी फुल फॉर्म रहेगी। So this is presented by me Ravina. वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगी तो इनकलकेट लर्निंग को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जो है वो कर सकते हैं। इट्स एब्सोल्युटली फ्री। सो फ्री में इतना तो बनता है कि आप सब्सक्राइब करें। ओके, तो पढ़ते हैं इस कॉन्सेप्ट के बारे में। तो यूनिवर्सल डिजाइन है ये, ठीक है, यानी ये एक अप्रोच है पढ़ाने का ही ऑब्वियसली, ठीक है, जो कि हर एक स्टूडेंट को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना चाहता है। ठीक है, तो यूनिवर्सल डिजाइन में हम क्या करेंगे, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेंगे। तो अगर प्रैक्टिकल लेवल पे बात करें तो ये एक फ्रेमवर्क हो गया जहां पे हमें ऐसे लेसन प्लान्स डेवलप करने हैं, ऐसी क्लासरूम एक्टिविटीज होनी चाहिए, इस तरीके से स्टूडेंट को असेस करना है कि इंक्लूजन हो हमारे दिमाग में उस टाइम पे, और एक्सेसिबिलिटी हो कि सबको एक्सेस हो सारी चीजों की, पढ़ाई की, और उनको समझ भी आए वो चीज। ठीक है, तो हमें अलग अलग डिफरेंट लेसन प्लान्स इस तरीके से प्रिपेयर करने हैं, एक्टिविटीज इस तरीके से प्रिपेयर करनी है कि हर एक बच्चे को पार्टिसिपेशन की अपॉर्चुनिटी मिले और इंक्लूजन हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर क्लास में जो है वो एक डिफरेंटली एबल्ड बच्चा है या व्हील चेयर पे बच्चा है, तो हम इस तरीके से एक्टिविटी प्लान करेंगे कि वो बच्चा भी इंक्लूड हो उस एक्टिविटी में। ओके, वो प्रैक्टिकल सेंस में यूडीएल होगा। ये जो फ्रेमवर्क है यूडीएल का, ये कास्ट करके एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, यानी एनजीओ है देखा जाए तो, और तो वो एनजीओ लगा लो, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन लगा लो, उन्होंने इसको डेवलप किया था। तो आप कास्ट ने डेवलप किया है, बस इतना सा ध्यान रख सकते हो। ओके, नाम से तो हमें ऐसे लग रहा है कि यूनिवर्सल है, यानी ऐसा कुछ होना चाहिए जो सिंगल हो या वन साइज फिट ऑल सॉल्यूशन हो। ठीक है, बट ऐसा कुछ नहीं है। इसका नाम आपको मिसलीडिंग थोड़ा लग सकता है कि यूनिवर्सल का मतलब तो सबके लिए सेम होना चाहिए, कि जहां पर भी आप जा रहे हो वहां पर सेम हो वो चीज, डेफिनेटली। लेकिन यहाँ पे ऑन द कॉन्ट्रेरी यूडीएल का मतलब रहेगा कि ये ऐसा फ्रेमवर्क है जिसमें टीचर्स जो हैं वो विद इन देयर क्लासरूम कोई भी एजुकेशनल बैरियर जो है उसको रिमूव करने की कोशिश करेंगे, सब बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। सो ऑब्वियस सी बात है, ये फ्लेक्सिबल हो जाएगा, बेटर क्लासरूम्स यहाँ होंगे, एंड टीचर्स जो हैं वो अपना अप्रोच स्टूडेंट्स के हिसाब से एडजस्ट करते हुए आपको नजर आएंगे, ताकि बच्चों को समझ आ जाए, क्योंकि सबका लर्निंग स्टाइल और सब चीजें डिफरेंट होती है ना। वही चीज इन्होंने इंक्लूड भी की है जब ये गाइडलाइंस की बात करेंगे। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो यूडीएल एक फ्रेमवर्क है जो इंप्रूव करना चाह रहा है, ऑप्टिमाइज करना चाह रहा है आपकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को, बेस्ड ऑन साइंटिफिक इंसाइट्स इनटू हाउ ह्यूमन लर्न। तो हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि लोग या ह्यूमन बीइंग जो है वो सीखते कैसे हैं। अगर वो प्रोसेस हमें पता होगा तो हम उनमें चीजों में इंप्रूव कर लेंगे, ऑप्टिमाइज कर देंगे थोड़ा सा। वो प्रोसेस इन्होंने अपनी गाइडलाइंस में बताया है। ठीक है, गाइडलाइंस में स्पेसिफिकली ऑब्वियसली ये सिर्फ कि किस तरीके से कौन से टूल जो है वो सपोर्ट करेंगे एजुकेटर को, किस तरीके से करिकुलम डेवलपर्स जो है वो डेवलप कर सकते हैं चीजों को, पेरेंट्स क्या रोल प्ले कर सकते हैं। ठीक है, सो वो सारी चीजें गाइडलाइंस में मेंशन है डेफिनेटली, और कुछ एक सेट ऑफ कंक्रीट सजेशन भी ये ऑफर करते हैं कि आप क्या क्या कर सकते हैं जिससे लर्नर जो है वो मीनिंगफुली सीख भी पाए चीजों को, पार्टिसिपेट भी कर पाए, और पार्टिसिपेट तभी करेगा जब एक्सेस होगी उसको चीजों की। ठीक है, सो जो गाइडलाइंस है उसमें तीन मेजर प्रिंसिपल्स हैं, ये तीनों प्रिंसिपल आपको याद रखने हैं। पहला है एंगेजमेंट, दूसरा है रिप्रेजेंटेशन, और तीसरा है एक्शन एंड एक्सप्रेशन। सो ये तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए कि ये यूडीएल गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ये तीन प्रिंसिपल्स में चीजों को ऑर्गेनाइज किया गया गाइडलाइंस को। ठीक है, कि आप कैसे पढ़ाएंगे या कैसे जो है अपना मटेरियल प्रेजेंट करेंगे। सबसे पहला प्रिंसिपल एंगेजमेंट का। ठीक है, आपको एंगेजमेंट वर्ड से ही समझ आ जाना चाहिए वैसे तो, क्योंकि सब लोग जो है, मतलब मान लो मैं आपको पढ़ा रही हूं, तो जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं सबका पढ़ने का स्टाइल और चीजें और वो एंगेज होने का तरीका अलग अलग है।
क्योंकि सबके इंटरेस्ट अलग अलग हैं, ठीक है। तो वो सारी चीजें हमें यहाँ ध्यान में रखनी है, यानी कि स्टूडेंट्स को अपनी चॉइसेस बनाने देना, अब विद इन द क्लासरूम अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे चलने देना, थोड़ा सा लेसन्स जो प्रेजेंट कर रहे हैं वो स्टूडेंट्स को रेलेवेंट लगने चाहिए अपनी लाइफ के हिसाब से, ओके कि अच्छा ठीक है लाइफ में भी ये चीज यूज होगी। जैसे आप मैथ्स पढ़ते हो, एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ते हो, तो आपको पता है कि जब आप शॉपिंग करने जाओगे, किराने की दुकान पे जाओगे, मम्मी ने धनिया लेने भेज दिया, वहां जाओगे, तो वहां पे जो है ये चीजें हेल्पफुल रहेंगी आपके लिए, राइट। तो वो लेसन जो प्रेजेंट किया जा रहा है अगर वो रेलेवेंट लगेगा तो एंगेजमेंट जो है वो कंपैरेटिवली ज्यादा होगी, ओके। देन ऐसी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना टू गेट अप एंड मूव अराउंड द क्लासरूम। सो ओवरऑल यूडीएल जो है वो एनकरेज कर रहा है टीचर्स को, ताकि वो किस तरीके से मोटिवेट कर सकते हैं अपने स्टूडेंट्स को और उनके इंटरेस्ट को बनाए रख सकते हैं, कैसे उनको एंगेज्ड रख सकते हैं, ओके। सो ऑब्वियसली हमारे पास अब मल्टीपल ऑप्शंस होने चाहिए, बिकॉज सबकी इंटरेस्ट, सबकी आइडेंटिटी, सब कुछ डिफरेंट है, सबकी इमोशनल कैपेसिटी डिफरेंट है, सबके एफर्ट्स या परसिस्टेंसी डिफरेंट है। तो वो हमें एक ऐसा डिजाइन ढूंढना है या मल्टीपल ऑप्शंस हमें ढूंढने हैं ताकि एंगेजमेंट में सब लोग इंक्लूडेड रहें, ठीक है। सो कोई भी एक तरीका ऐसा नहीं हो सकता जिसमें सारे के सारे लर्नर्स जो है वो ध्यान से सुने या सारी चीजें उसी तरफ करें जिस तरफ आप चाह रहे हो, तो हमें मल्टीपल ऑप्शंस की यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। अब ये तो आप एंगेज करने के लिए कर रहे हो, आप अपनी चीज प्रेजेंट कैसे कर रहे हो, पहली चीज, ठीक है। तो जब आप रिप्रेजेंट कर रहे हो उस चीज को, तो वहां पे सब बच्चों का ऑलरेडी किसी पर्टिकुलर चीज, किसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड अलग से परसेप्शन होगा कि वो क्या सोचते हैं, ठीक है। लैंग्वेज या सिंबल्स अलग अलग होंगे, नॉलेज बिल्डिंग अलग तरीके से होगी, सबके लर्निंग स्टाइल्स अलग अलग होंगे, राइट। सो कोई भी एक तरीका जो है रिप्रेजेंटेशन का वो ऑप्टिमम नहीं होगा, बेटर नहीं होगा, ठीक है। हर एक लर्नर के लिए हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम चीजों को रिप्रेजेंट करें कि उनको समझ आए वो चीजें, ठीक है। कि हो सकता है किसी को ऑडियो यानी आप सिर्फ बोल रहे हो इंस्ट्रक्शंस जोर जोर से, वो भी समझ आ सकती है, किसी को वीडियो प्रेजेंटेशन की जरूरत पड़ सकती है, किसी को हैंड्स ऑन एक्टिविटीज की जरूरत पड़ सकती है, ताकि बेटर तरीके से एक बेटर क्लासरूम बनाया जा सके और बच्चों की लर्निंग भी बेटर हो सके, ओके। सो दूसरा की कंपोनेंट जो अपना है, दूसरा जो प्रिंसिपल है अपना यूडीएल गाइडलाइन का, वो है कि प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन इन मोर देन वन फॉर्मेट। तो बेसिकली जितना ज्यादा स्टूडेंट इसमें इन्वॉल्व रहेंगे उतना ही बेटर तरीके से वो सीख पाएंगे। तो ये हो गया कि आप कैसे अपना मटेरियल प्रेजेंट करते हो, रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है। तीसरा रहेगा, अब जो रिप्रेजेंटेशन आपने की है उसको समझने के बाद बच्चे जो हैं क्या एक्ट करते हैं, किस तरीके से अपनी चीजों को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। सो डिजाइन ऑप्शंस चाहिए होंगे हमें इंटरेक्शन के लिए, एक्सप्रेशन के लिए और कम्युनिकेशन एंड स्ट्रेटजी डेवलपमेंट के लिए। क्योंकि एक तो ये है कि मैंने पढ़ा दिया बच्चों में, इट्स लाइक मैंने एंगेज किया बच्चों को पहले स्टेप में या पहली गाइडलाइन में, पहले प्रिंसिपल में। दूसरे जो यूडीएल गाइडलाइन है, प्रिंसिपल है, उसके अकॉर्डिंग मैंने क्या किया, उनको रिप्रेजेंट किया अलग अलग तरीके से। हो सकता है अब जैसे मैं ये पीपीटी के थ्रू आपको रिप्रेजेंट कर रही हूँ और बोल भी रही हूँ, राइट। सो एटलीस्ट आपकी ऑडियो और वीडियो ये दो सेंसेस तो यूज हो रहे हैं ना, ठीक है, आप देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं, वही चीज है। उसके बाद मैं आपसे, अब मैं क्या करूं, मैं सिर्फ एक क्विज करा लूं आपसे। सिर्फ एक ही तरीका है मेरे पास कि आपके पास, फिलहाल मैंने आपको एक ही तरीका दिया क्विज वाला जिससे आप एक्सप्रेस कर सकते हो चीजों को, बट हर एक स्टूडेंट का तरीका अलग होता है। कोई लिखने में बहुत अच्छा होता है, रिटर्न में, ठीक है, कि वो बस सब्जेक्टिव पेपर तो कितना ही लिखवा लो उससे, उसमें तो मार्क खा ही नहीं सकता। कोई ऑब्जेक्टिव में बहुत अच्छा होता है, राइट। तो सबका एक्सप्रेस करने का तरीका अलग अलग होता है, इसलिए हमें अलग अलग तरीके उनको देने चाहिए, ऑप्शंस देने चाहिए। जैसे मान लो कोई लिखने में अच्छा नहीं है, कंफर्टेबल नहीं है, तो ओरल रिपोर्ट प्रेजेंट करे वो, ठीक है। या फिर कोई अगर लिखने में अच्छा है तो पेपर पेंसिल एग्जामिनेशन दे दे, या फिर कोई पर्टिकुलरली बच्चा जो है वो वीडियो बनाने में या और कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट बनाने में, असाइनमेंट बनाने में अच्छा है, तो आप उसको वो चीज दे के भी क्या कर सकते हो, उसकी चीजें या उसको समझ आया नहीं आया वो एक्सप्रेशन वहां से भी हमें पता चल सकता है, ओके। तो तीसरी चीज रहेगी एक्शन एंड एक्सप्रेशन। तो पहले हम एंगेज करेंगे, एंगेजमेंट में भी हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस होने चाहिए। दूसरी
दूसरे में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रिप्रेजेंट करने के लिए भी अलग अलग ऑप्शंस हमें रखने हैं, और तीसरे में एक्शन एंड एक्सप्रेशन कि बच्चे कैसे एक्सप्रेस करेंगे, उन्होंने जो सीखा है अब तक वो चीज, तो वो एक्ट करें या एक्सप्रेस करें, वहां पे भी हमें अलग अलग ऑप्शंस उनको अवेलेबल करवाने हैं। ओके, फायदा क्या रहेगा? ऑब्वियसली एक्सेसिबिलिटी ज्यादा होगी, ठीक है, एक्सेसिबिलिटी ज्यादा होगी। अगर जनरल क्लासरूम की बात करें तो भी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आपको देखने को मिलेगी जब एक्सपीरियंसेस की बात आएगी, क्योंकि आपने बहुत सारे ऑप्शंस जो है अवेलेबल करवा दिए हैं। लर्निंग अपॉर्चुनिटीज जो है वो बेटर तरीके से प्रोवाइड कर सकते हैं टीचर्स, इसमें ये चीज और ज्यादा बेटर रहेगी। स्पेशली क्रिटिकल रहेगा जब जो स्टूडेंट्स विद लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं, या मान लो अटेंशन स्पैन कम है, तो वो वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो ज्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं जनरल क्लासरूम में, उनको अलग से किसी स्पेशलाइज्ड स्पेस पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही जगह पे सारी चीजें हो रही है। तो ऑब्वियस सी बात है इंक्लूजन को ये सपोर्ट करता है, ठीक है, कि इंक्लूजन होना चाहिए। प्लस इसमें ऐसा नहीं है कि हम किसी पर्टिकुलर इंसान को या पर्टिकुलर किड्स लाइक सिर्फ लर्निंग डिसेबिलिटी है, या फिर मान लो सिर्फ जो है कोई बच्चा स्लम एरिया में रहता है सिर्फ उसको इंक्लूड कर रहे हैं, कोई डिसएडवांटेज ग्रुप का है उसको इंक्लूड कर रहे हैं, या सिर्फ ये अपने पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को इंक्लूड कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, सबको इंक्लूड कर रहे हैं। ओके, और अगर सब साथ में आ रहे हैं जिनके सबके लर्निंग स्टाइल्स अलग अलग हैं, सबका बैकग्राउंड अलग अलग है, सबके तरीके चीजें समझने का तरीका सब कुछ अलग अलग है, तो ऑब्वियसली एक स्टिग्मा जो है वो कम हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि डाइवर्सिटी है हर एक चीज में। तो यूडीएल जो है वो एक वो होता है ना कि भाई यही सेंस ऑफ लर्निंग स्टाइल होना चाहिए कि भाई लिखना आना ही चाहिए, ठीक है, कि आपको सब्जेक्टिव पेपर देना ही है। सो वो आपका हो सकता है लर्निंग स्टाइल ना हो, ठीक है, आप उस तरीके से एक्सप्रेस ना कर पाते हो, सो वहां पे वो स्टिग्मा जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। अल्टीमेटली आपको चीज समझ आनी चाहिए, ठीक है, सो ऐसा नहीं लगेगा कि जो लिखने जिनको आता है वो थोड़े से प्रिविलेज्ड साइड पे चले गए, या वो होता है कि जिनको नहीं लिखना आता उनको स्पेशल अटेंशन देनी पड़ेगी, नहीं, हमें समझाने पे रिप्रेजेंटेशन पे ज्यादा फोकस करना है और ज्यादा ऑप्शंस प्रोवाइड करवाने हैं। ओके, ऐसे ही यूडीएल अडेप्ट द कंटेंट टू द लर्नर, तो ऑब्वियसली उसके हिसाब से हम जो है लर्निंग मटेरियल प्रिपेयर करके और उस हिसाब से ही प्रेजेंट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ ऑप्शंस, जो मल्टीपल ऑप्शंस हमने बात की। देन यूडीएल प्लेज टू स्टूडेंट स्ट्रेंथ, ऑब्वियस सी बात है, जिसको लिखना नहीं आ रहा हम उसको ओरल ऑप्शन दे रहे हैं, जो बोल नहीं पा रहा है उसको लिखने का ऑप्शन दे रहे हैं, ये भी चीज नहीं हो पा रही तो हम प्रोजेक्ट का ऑप्शन दे रहे हैं। तो जो भी स्टूडेंट की स्ट्रेंथ है हम उसके ऊपर खेल रहे हैं, उसके ऊपर दांव लगा रहे हैं, ना कि जो है सिर्फ एक ही पर्टिकुलर रिजिड चीज के ऊपर फोकस कर रहे हैं। ओके, बट डेफिनेटली चैलेंजेस आएंगे जब आप इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल करवाते हो। सो टाइम, टीचर का टाइम, स्टूडेंट का टाइम, स्कूल का टाइम, सो ओवरऑल टाइम की इन्वेस्टमेंट इसमें थोड़ी सी ज्यादा आपको नजर आएगी। कई जगह पे ये टाइम की वजह से ही लैक ऑफ सपोर्ट भी देखने को मिल सकता है। हो सकता है टीचर्स खुद ये फील करें कि जो है एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट बहुत लिमिटेड है या रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड हैं, ठीक है, सो वो सारी चीजें एक चैलेंज के रूप में आ जाएंगी। नॉलेज, कई बार टीचर को पर्टिकुलरली नॉलेज ही नहीं होती कि यूडीएल अगर आपको अपनाना है, यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग, तो कैसे उसमें आगे बढ़ा जाए, कैसे लेसन प्लान्स प्रिपेयर किए जाएं, तो वो कंप्लीटली कॉन्फिडेंट नहीं होते। तो ऑब्वियस सी बात है उनको हमें फिर इन सर्विस ट्रेनिंग या वो वाली चीजें प्रोवाइड करनी पड़ेंगी ताकि वो अपडेटेड रहें और एक कॉन्फिडेंस फील करें जब वो चीजों को करवा रहे हैं या रिप्रेजेंट कर रही हैं, ठीक है। तो वो कोर प्रिंसिपल्स को कैसे निकाल के लाना है यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग के, कैसे समझाना है, कैसे अप्लाई करना है, उसके लिए टीचर को नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो जरूरी नहीं है सभी टीचर्स को नॉलेज हो, तो वो भी अपने आप में एक चैलेंज का काम करेगा। ओके जी, सो ये आपका यूडीएल हो गया है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आया हुआ है, ये 4-5 क्वेश्चन जो भी मैं कराऊंगी ये ऑलरेडी किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, पीवाईक्यू से। ओके, सो यूडीएल की फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है, यूनिवर्सली डिसेबल्ड चिल्ड्रन, डिस्टेंस यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग, यूनिक डिजाइन फॉर लर्निंग। तो आंसर हमारा हो जाएगा यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग। ओके, यूडीएल इज हेल्पफुल फॉर, तो यूडीएल किस चीज के लिए हेल्पफुल है? सोशली डिसएडवांटेज बच्चों के लिए, चिल्ड्रन विद लर्निंग एंड अटेंशन प्रॉब्लम उनके लिए, या फिजिकली चैलेंज्ड के लिए, या स्लम चिल्ड्रन के लिए। तो देखो इन 3 ऑप्शन में, एक में हम फिजिकली चैलेंज पे चले गए, एक में पर्टिकुलरली स्लम एरिया वाले बच्चों पे चले गए, और यहाँ पे सोशल डिसएडवांटेज पे चले गए। तो हमने इंक्लूजन तो किया ही नहीं, हमने सिर्फ पर्टिकुलर एक चीज की बात की, बट हेल्पफुल तो ये सबके लिए होगा। तो जितने भी चिल्ड्रन हैं जिनको लर्निंग में दिक्कत आ रही
रही है, अटेंशन में प्रॉब्लम हो रही है, किसी भी चीज में प्रॉब्लम हो रही है, वो प्रॉब्लम जो है वो यूडीएल सोल्व करने में हेल्प करेगा। तो सेकंड ऑप्शन जो है वो बेटर ऑप्शन हमारा निकल के आएगा। ओके क्योंकि हमें तो सब पे फोकस करना है ना, इंक्लूजन करना है। तो जिन भी बच्चों को सीखने में दिक्कत आ रही है, या हो सकता है अटेंशन प्रॉब्लम हो, या फिर हो सकता है उनको लर्निंग डिसेबिलिटी हो, या हो सकता है पर्टिकुलर कोई डिसेबिलिटी, तो हमें तो सबको इंक्लूड करना है, हमें सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी है। Which of the following have direct relevance for inclusive education? So UNCRPD definitely प्रोजेक्ट ऑन इंटीग्रेटेड एजुकेशन। देखो देखा जाए तो जो अपना एनपीई है उसके अलावा बाकी सारे, क्योंकि एनपीई में डायरेक्ट जो है वो इंक्लूसिव एजुकेशन की बात नहीं हुई थी, वहां पे पर्टिकुलरली थोड़ा सा इंटीग्रेटेड का माहौल चल रहा था, इंटीग्रेटेड लर्निंग की बात हो रही थी। तो डी तो नहीं आएगा, ठीक है। अगर डी नहीं आएगा तो हमारे पास ऑप्शन बचा ए बी सी और ए सी ई, यानी बी और ई में से हमें देखना है, ठीक है। या फिर ठीक है, हाँ ठीक है, ए बी एंड ई, ई आना चाहिए फिर तो, ए बी ई, पर ऐसा तो ऑप्शन में ही नहीं है, ए सी ई। अच्छा ओके ठीक है, इंटीग्रेटेड है ना, ये तो मैंने भी नहीं देखा, इंटीग्रेटेड है पर्टिकुलरली, प्रोजेक्ट ऑन इंटीग्रेटेड एजुकेशन है, इंक्लूसिव थोड़ी ना है। पहले स्पेशल एजुकेशन की बात होती थी, देन अपनी इंटीग्रेटेड एजुकेशन की बात होनी शुरू हुई, और अब अपनी इंक्लूसिव एजुकेशन की बात होती है, इंक्लूजन की बात होती है। ओके सो बी तो डेफिनेटली नहीं होगा, बी नहीं होगा तो अपना ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन भी कट आउट हो गया, तो ए सी ई ही हमारा ऑप्शन बचा। सो इसलिए ये दोनों चीजें नहीं होंगी, या तो साफ साफ इंटीग्रेटेड लिखा हुआ है जो मैंने भी ध्यान नहीं दिया, और एनपी 1986 में भी इंटीग्रेटेड की बात हुई थी, वहां पे भी इंक्लूजन की बात नहीं हुई थी। तो ये तीन चीजें हमारी बचती हैं। यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग भी इंक्लूजन की बात करता है। What is UDL? तो UDL किस लिए है? मेकिंग प्रोडक्ट्स यूजर फ्रेंडली, तो प्रोडक्ट्स को यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए, प्रोडक्ट्स यूजेबल बाय स्टूडेंट्स विद द वाइडेस्ट रेंज ऑफ फंक्शनल कैपेबिलिटीज, स्पेशली डिजाइंड डिवाइस फॉर स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटी, तो डिवाइस तो नहीं है ये, एंड ऑप्टिकल रीडर फॉर स्टूडेंट्स विद विजुअल इंपेयरमेंट, ऐसा भी नहीं है, हम तो सबकी बात कर रहे हैं, राइट। तो यूजर फ्रेंडली बनाना, या फिर कौन सा ए ऑप्शन बेटर लग रहा है या बी? तो बी बेटर है जी, क्योंकि स्टूडेंट्स को हम वाइड रेंज ऑफ एक्सपीरियंस, वाइड रेंज ऑफ फंक्शनल कैपेबिलिटीज जो है वो चीजें प्रोवाइड करवाना चाह रहे हैं, हम सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवाना चाह रहे हैं। सो बी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ अगर यूडीएल से रिलेटेड क्वेश्चन अब आता है तो आपका गलत नहीं होगा। दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग। फिर भी कुछ समझ नहीं आया हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। एंड दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।